हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसे कि आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, इससे पहली वाली क्लास में जो है मैंने आपको थेल्स प्रमेय को समझाया था और थेल्स प्रमेय के विलोम के बारे में भी आपको बताया था कि दोनों प्रमेय का अर्थ क्या है और दोनों को कैसे यूज करना होता है। ठीक है, तो ये हम पिछली क्लास में ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर में 2 मिनट में उसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम बोलते क्या है। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं। अगर बात करूं मैं थेल्स प्रमेय की, तो थेल्स प्रमेय ये बोलती है अगर कोई त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज हो, मान लो ये ABC त्रिभुज है। ठीक है, इसकी किसी भी भुजा, तीनों में से कोई सी भी भुजा के समांतर, कोई सी भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींच दो। BC है तो BC के समांतर एक ऐसी रेखा खींची जो ए BC के अगर समांतर खींच रहे हो तो BC के अलावा कौन सी भुजा बची, AB और AC को ये काटनी चाहिए। बस ये क्या करनी चाहिए, इन दोनों को काटनी चाहिए। तो आप बोलो हाँ ये काट रही है, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, यानी कि इसको मान लो D पर काट रही है, इसको यहाँ पे E पर काट रही है। ठीक है, तो अगर ऐसा है कि ये DE समांतर है BC के, ठीक है, तो थेल्स प्रमेय ये बोलती है कि इधर की साइड का और उधर की साइड की भुजा, यानी कि इधर की साइड की भुजा और उधर की साइड की भुजा, ध्यान रखना। तो इधर की साइड का ऊपर का हिस्सा AD बट्टे नीचे का हिस्सा यानी कि DB बराबर होगा इधर की साइड के ऊपर का हिस्सा यानी कि AE बट्टे नीचे का हिस्सा यानी कि EC के। तो थेल्स प्रमेय तो ये बोलती है। तो ये कौन बोलता है भैया, ये बोलता है थेल्स प्रमेय। कौन बोलती है, थेल्स प्रमेय बोलती है। लेकिन थेल्स प्रमेय का विलोम क्या बोलता है, तो थेल्स प्रमेय का विलोम ये बोलता है कि अगर ये कोई त्रिभुज है ABC, अगर कोई ये त्रिभुज है ABC और इसमें एक भुजा है जो A और इस भुजा को बिंदु D और E पर काट रही है। ठीक है, बिंदु D और E पर काट रही है और काट रही है, तो इस भुजा का जो अनुपात यानी कि इन दोनों टुकड़ों यानी कि AD और DB, AD और DB का जो अनुपात है वही अनुपात इस भुजा के इन दोनों टुकड़े यानी AE यानी ऊपर वाला बट्टे नीचे वाला, ठीक है, बट्टे EC के अगर बराबर है, यानी कि इस भुजा का टुकड़ा ऊपर वाला बट्टे नीचे वाला, इस भुजा का ऊपर वाला बट्टे नीचे वाला अगर टुकड़ा बराबर है, यानी कि अनुपात ये दोनों का भुजाओं के हिस्सों का अगर अनुपात बराबर है, तो ये जो भुजा है जो दो हिस्सों में इन दोनों को बांट रही है, वो इस भुजा यानी कि तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। तो ये बोलती है हमारी थेल्स प्रमेय का विलोम। तो ये कौन बोलता है, थेल्स प्रमेय का थेल्स प्रमेय का विलोम ये बोलता है। ठीक है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। तो समझिएगा, तो कौन सी कब लगानी है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको समांतर दिया है, ये क्या दिया है, समांतर भुजा दिया है, और ये अगर आपको ज्ञात करना है तो कौन सी लगेगी, थेल्स प्रमेय लगेगी। अगर आपको समांतर दिया है तो समझ जाना कौन सी लगेगी, थेल्स प्रमेय लगेगी। अगर आपको ये दिया है, अनुपात दिया है, तो आप समझ जाना कि थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा। थेल्स जब लगती है जब समांतर देता है, और थेल्स प्रमेय का विलोम जब लगता है जब हमें अनुपात देता है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो इस सवाल में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 को फिर स्टार्ट कर देते हैं। क्या दिक्कत है, तो इस सब को मैं हटाता हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल क्या रहा है, तो बोल रहा है कि आकृति, ये आकृति आपके सामने बनी हुई है, आकृति 6.18 यानी कि ये वाली आकृति है। मैं यदि LM समांतर है CB, यानी कि LM कौन सी वाली, ये वाली LM समांतर है किसके, CB के, यानी कि इसके समांतर है। ठीक है, और LN यानी कि ये वाली, ये LN समांतर है किसके, CD के, किसके, CD के हो। तो सिद्ध कीजिए कि AM बट्टे AB बराबर है AN बट्टे AD।
ठीक है, मैं ये सिद्ध करना है तो कर देंगे। तो अगर हम किसी ऐसे सिद्ध करने वालों सवाल को हमें हल करना होता है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं कि दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। जो दे रखा होता है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, हमें दिया है कि एल एम समांतर है सी बी, और क्या दिया है, एल एन समांतर है सी डी, ये दिया है। और सिद्ध करना होता है उसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध। तो सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एन बट्टे ए डी, ये सिद्ध करना होता है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे जो दिया था वो लिख लिया, जो सिद्ध करना है वो भी लिख लिया। अब लिखेंगे यहाँ पे उपपत्ति, क्या लिखेंगे, उपपत्ति। और उपपत्ति को इंग्लिश में बोलते हैं प्रूफ, यानी कि हम इसका क्या दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं कि भाई देखो ऐसे ऐसे आया। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। अब यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे हो हमें इसमें एल एम समांतर दे रखी है सीबी के, एल एम समांतर दे रखी है सीबी के। तो ये कौन से त्रिभुज में है भाई, एल एम और सीबी कौन से त्रिभुज में है, तो आप बोलोगे ये जो त्रिभुज बन रहा है, इस ये वाली जो रेखा है ना, इससे ऊपर वाला त्रिभुज है, यानी कि ये त्रिभुज ए बी सी, यानी कि ये त्रिभुज अगर आप इसको अलग बनाओगे तो ऐसे बनेगा, ये जो बनेगा ए बी सी त्रिभुज बनेगा। इसमें ये क्या है, एल एम है। ठीक है, यानी कि ये एल एम किस समांतर है, सी बी के, ये बनेगा। यानी कि त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में ही तो एल एम समांतर है सी बी के, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में एल एम समांतर है सी बी, एल एम समांतर है सी बी। तो यहाँ पे हमें पता है अगर समांतर देता है तो कौन सी प्रमेय लगाते हैं, थेल्स प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे थेल्स, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अगर थेल्स प्रमेय से लिखेंगे तो थेल्स प्रमेय क्या बोलती है, तो थेल्स प्रमेय ये बोलती है, यहाँ पे तो कैसे भी ले सकते हो आप, इधर से लो या उधर से लो, कैसे भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय ये बोलेगी कि ये वाला हिस्सा बट्टे ये वाला हिस्सा, यानी कि ए एम बट्टे एम बी बराबर होगा ए एल बट्टे एल सी के, ए एल बट्टे एल सी के, ये बोलते थे इस प्रमेय। ठीक है, तो ये तो हो गया ये त्रिभुज एबीसी का यूज। अब इसी प्रकार से हमें यूज करना है दूसरे वाले त्रिभुज का। अब ये जो एल एन समांतर सी डी किस में दे रखी है भाई, ये दे रखी है एल एन समांतर सी डी यहाँ पे, और ये कौन से त्रिभुज में है, ये वाले नीचे वाले त्रिभुज में, ये इस वाले त्रिभुज में ही तो है। यानी कि अगर मैं इस त्रिभुज को बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, देखो कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा ना, यानी कि ए सी डी और इसमें है हमारी एल एन, ये बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे सवालों करना होता है ना, उन त्रिभुजों को बाहर निकाल लो, अलग से बना लो, उन त्रिभुजों को अलग से बना लो जिसमें समांतर दे रखा हो, तो आपको सारी चीजें क्लियर क्लियर दिखाई देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो ये जो त्रिभुज है कौन सा है, त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी में अगर बात करें तो एल एन समांतर दे रखी है सी डी के, एल एन समांतर किसके है, सी डी के दे रखी है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर समांतर देता है तो हम क्या लगाते हैं भाई, थेल्स प्रमेय, क्या लगाते हैं, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से मैं क्या बोल सकता हूँ, ए एल बट्टे एल सी, ए एल बट्टे एल सी बराबर होगा ए एन बट्टे एन डी, किसके, ए एन बट्टे एन डी के। ठीक है, तो ये आ गई किससे, थेल्स प्रमेय से। अब एक चीज समझो, तो मैं ये जो दे रखा है इसको तो मान लूंगा समीकरण नंबर 1, और ये जो है इसको मान लूंगा समीकरण नंबर 2। अब आप देख पा रहे हो क्या कि इसमें ए एल बट्टे एल सी बराबर है किसके, इसके, और इसमें ए एल बट्टे एल सी किसके बराबर है, इसके। ठीक है, इसमें ए एल बट्टे एल सी बराबर है ए एन बट्टे एन डी के, इसमें ए एल बट्टे एल सी बराबर है ए एम बट्टे एम बी के। अगर ये इसके बराबर है और यहाँ पे यही इसके बराबर है तो ये और ये आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यानी कि आप बोल सकते हो एक व दो से, एक व दो से क्या पता चला, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है सेम उसी के, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। यानी कि ए एम बट्टे एम बी किसके बराबर हो जाएगा, ए एन बट्टे एन डी के। ऐसा क्यों हुआ, समझो यहाँ पे, अगर
समझना ध्यान से, अगर 5 बराबर है x के और x बराबर है 5 के, तो क्या ये 5 बराबर 5 नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा बताओ? यानी कि 5 बराबर x के और वही x बराबर है 5 के, तो ये 5 आपस में बराबर होंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे ऐसे ये बराबर है इसके, ये बराबर इसके, तो ये भी बराबर होंगे। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है? आप बोलोगे सर हाँ क्लियर है। ठीक है, ये हमने निकाल लिया, लेकिन हमें लाना क्या है उस पर फोकस करो। तो हमें सिद्ध करना था am बट्टे ab बराबर an बट्टे ad, और यहाँ पे देखोगे तो am तो आ गया ऊपर, ऊपर am है, तो यहाँ इधर की साइड भी ऊपर an है, लेकिन यहाँ पे a भी है, यहाँ पे m भी है, यहाँ पे ad है, यहाँ पे nd है। ये गड़बड़ है भाई, और ये तो गड़बड़ है, ये तो आया नहीं, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा तो सेम है, लेकिन नीचे वाला हिस्सा क्या आ रहा है? अलग आ रहा है। तो इसका क्या इलाज है भाई? अब इसका इलाज ये है, समझो ध्यान से। क्या इलाज है? अगर ऐसी कंडीशन आपको आए कि ऊपर वाला हिस्सा तो आपको मिल गया, जो हिस्सा इसमें है वो तो आपको इसमें, जो हिस्से इसमें है वो इसमें है, जो हिस्सा इसमें दे रखा हो और वो इसमें आ चुका हो, और जो नहीं आया हो उसकी तो चिंता मत करो, लेकिन जो आ चुका है उसको संभाल के रखो, और उससे बोल दो बेटा थोड़ी देर के लिए नीचे बैठ जा, हम अभी आ रहे हैं। क्या बोलोगे? बेटा थोड़ी देर के लिए नीचे बैठ जा, हम अभी आ रहे हैं। यानी कि ये जो हिस्से हैं जो हमें और यहाँ पे जो चाहिए वो है, जो इस ये वाले जो चीज चाहिए थे वो इसमें ऑलरेडी है, तो उनको क्या करो? नीचे ले आओ, यानी कि इसका कर दो व्युत्क्रम। क्या करो? व्युत्क्रम। क्या कर दो? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम करो तो ये क्या होगा? पलट जाएगा, यानी कि am बट्टे mb जो हो जाएगा mb बट्टे am। ठीक है, am बराबर, जैसे ये भी पलटेगा ना, nd बट्टे, ये हो जाएगा nd बट्टे an। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि ये ऊपर वाले जो हिस्से चाहिए थे वो मैंने नीचे कर लिए। कर लिए कि नहीं कर ले? अब एक चीज समझो, मुझे चाहिए ए बी। ए बी यानी कि ये पूरी भुजा, ए बी यानी कि ये पूरी भुजा, और ये जो भुजा है दो टुकड़ों से मिलके बनी है, ए एम और एम बी से मिलके बनी है। ए बी जो है ए एम प्लस एम बी से मिलके बनी है, यानी कि ए एम तो है और एम बी है। ऐसे यहाँ पे मुझे चाहिए एडी। एडी जो है दो टुकड़ों से मिलके बनी है, ए एन और एन डी। ए एन और एन डी से मिलके बनी है, यानी कि इन दोनों टुकड़ों का अगर जोड़ दूंगा तो एडी मिलेगा, ऐसे इन दोनों टुकड़ों को जोड़ दूंगा तो ए बी मिलेगा। और ऐसे करने का तरीका अच्छा है कि दोनों तरफ क्या कर दो, ये जो आया है इसमें दोनों तरफ एक जोड़ दो। अब एक क्यों जोड़ रहे हैं? देखो अभी आपको एक जादू दिखाई देगा, एन डी बट्टे ए एन प्लस वन। अगर आप एक जोड़ दोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं है, देखो एक यहाँ पे, एक इसके नीचे मान लो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? नीचे ए एम एलसीएम आएगा इधर, तो ए एम का ए एम में भाग तो एक बार जाना है, ऊपर गुणा करोगे तो एम भी ही आएगा, प्लस एक का ए एम में भाग ए एम बार जाएगा, ऊपर गुणा करोगे तो ए एम आएगा, बराबर। ऐसे यहाँ पे ए एन आ गया। अब ए एन का एन में एक बार गया, यानी कि एन डी आएगा ऊपर, एक का ए एन बार गया, ए एन का ऊपर गुणा करोगे तो ए एन ही आएगा। अब आप देख रहे हो जादू, क्या कि एम बी प्लस ए एम, यानी कि जो एम बी ये वाला प्लस ए एम, यानी कि ये वाला दोनों टुकड़े आ गए, और यही दोनों टुकड़े तो मिलके पूरा ए बी बनाते हैं, तो ये दोनों टुकड़े क्या है भाई? ए बी तो बना रहे हैं, और बट्टी में क्या है? ए एम बराबर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखोगे तो ये एन डी, यानी कि ये नीचे का टुकड़ा एन डी ये वाला, प्लस ए एन यानी कि ये वाला, ये दोनों ही टुकड़े तो मिलके पूरी एडी बनाएंगे, तो ये दोनों टुकड़े के एडी बना देंगे, बट्टे ए एन हो गया। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? समझे ना? ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? तो यहाँ पे ए बी चाहिए था, ए बी आ गया, एडी चाहिए था, एडी आ गया, ए एम चाहिए था, ए एम आ गया, ए एन चाहिए था, ए एन भी आ गया। ठीक है, लेकिन एक चीज और यहाँ पे एक है, क्या कि ए बी नीचे चाहिए था, यहाँ पे ऊपर है, एडी नीचे चाहिए था, यहाँ पे ऊपर है, ए एम ऊपर चाहिए था, नीचे है, ए एन ऊपर चाहिए था लेकिन नीचे है, तो क्या दिक्कत है? नीचे वाले को फिर से ऊपर ले आओ, उसको बोल, ए एम और ए एन को हमने नीचे बैठा के रखा था ना, तो तुम नीचे बैठो, बुलाएंगे तुमको। अब बुला लेते हैं। अब बुलाओगे, हमने व्युत्क्रम क्या था? पुनः व्युत्क्रम कर दो, दोबारा व्युत्क्रम कर दो ना। जब दोबारा व्युत्क्रम करोगे तो ए एम ऊपर आएगा, नीचे ए बी आएगा, इधर ए एन ऊपर आएगा, ए डी नीचे आएगा, तो ये आ गया हमारा, देखो ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एन बट्टे ए डी, तो ये हो गया इति सिद्धम, यानी कि इस प्रूव्ड हो गया, यानी कि प्रूव्ड। ठीक है, इति सिद्धम। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन सिद्ध करना पड़ेगा। बस एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना,
जो हमें मिल चुका है, जैसे ए एम यहाँ पे ए एन तो मिल चुका था लेकिन ए बी ए डी नहीं मिल रहा था, जो हमें मिल चुका है उसको नीचे बैठा दो। और नीचे बैठाने का अच्छा तरीका ऊपर है, व्युत्क्रम कर दो, व्युत्क्रम करते ही वो नीचे आ जाएगा। अब नीचे आ गया, अब इसमें दोनों में एक जोड़ दो, एक जोड़ोगे तो जो ए बी है, ए बी पूरा इन दो टुकड़ों से मिलकर बना है, वो दोनों टुकड़े मिल जाएंगे और ये पूरी मिलके ए बी बन जाएगी, ऐसे ये दोनों ए बन जाएगी, एडी बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। अगर पहले से ही नीचे बैठे हैं तो फिर मन नीचे मत लाना भाई, वो तो पहले से ही नीचे बैठे, यहाँ पे नीचे नहीं बैठे थे इसलिए हमने करना पड़ा। अगर जो नीचे बैठा रहे थे फिर उनको ऊपर बुलाना पड़ेगा, पुनः व्युत्क्रम कर दो, वापस से वही आ जाएगा हमारा। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं करोगे खुद से तो आपको शायद डाउट हो सकता है, आप भूल जाओ। ठीक है, तो एक दो बार इस क्वेश्चन को अपने आप कर लेना, इससे आपको सारी चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। ठीक है, तो प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का देखें क्या बोल रहा है। तो देखिए, तो बोल रहा है कि आकृति 6.19 यानी कि ये वाली आकृति में डीई समांतर है एसी, यानी कि डी डी का है ये वाली, कौन सी, ये वाली। ठीक है, ये वाली देखो, ये वाली डीई समांतर किसके, एसी के, यानी कि इस वाली के, इस वाली के। ओके, और डीएफ, डीएफ यानी कि ये देखो, ये ये वाली डीएफ समांतर है किसके, एई के, यानी कि इस वाली के, इस वाली के समांतर है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटे एफ ही बराबर बी बटे ए सी है, हमें ये सिद्ध करना है। आओ कर देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, आई समझिए, तो समझना ध्यान से। तो सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है, लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है हमें, डीई समांतर है एसी, और क्या दिया है, डी एफ समांतर है ए। ठीक है, और सिद्ध हमें जो करना है उसको भी लिख लेंगे। सिद्ध क्या करना है हमें, बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी, ये सिद्ध करना है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे उपपत्ति, क्या लिखेंगे, उपपत्ति। ठीक है, अब एक चीज देखो, तो डीई यानी कि ये वाली समांतर है किसके, एसी के, तो ये कौन से वाले त्रिभुज में है, तो डीई समांतर है एसी के। तो अगर थोड़ी देर के लिए अगर इनको आप गायब कर दो, ऐसे थोड़ी देर के लिए इनको भूल जाओ कि ये कुछ था, तो मैंने इनको गायब कर दिया, तो आपको ये तो त्रिभुज दिखाई देगा। आपको कौन सा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है जिसमें इसको भी क्या करो, ठीक है, जिसमें डीई समांतर है एसी के, यानी कि ए बी सी पूरा त्रिभुज है, ये ए बी सी पूरा त्रिभुज है जिसमें डीई समांतर है एसी के। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज कौन सा है भाई, एबीसी त्रिभुज है। एबीसी में, एबीसी में क्या है, एबीसी में डीई समांतर है एसी के। जब हमें समांतर दे रखा होता है तो वहां पे लगाते हैं थेल्स प्रमेय, यानी कि थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से हमें ये पता चल रहा है कि डी समांतर है एसी के, तो एडी बट्टे डी ए, कौन सा, ये बीडी है, सॉरी, बीडी बट्टे डी ए, तो बीडी बट्टे डी ए बराबर होगा बीई बट्टे ईसी के, बीई बट्टे ईसी के बराबर होगा, तो हमें ये पता चला। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमें एक और समांतर दे रखी है ना, एक और भैया समांतर दे रखी है डीएफ, और डीएफ कौन सी है, इसको मैं उठाता हूं, देखो इसको भी उठाओ, इसको भी उठाओ। तो डीएफ कौन सी है, तो डीएफ यहाँ पे थी ये वाली, और ए कौन सी थी, ये वाली, इसके समांतर है। तो डीएफ, डीएफ के समांतर है ए, तो इनका तो यूज हो गया, क्यों ना इसको थोड़ी देर के लिए मैं इन दोनों को, क्या इनको हटा दूं, इनको हटा दो, लो ये खत्म कहानी इसकी। ठीक है, तो मैंने बस वही त्रिभुज रखा है, मैंने वही त्रिभुज रखा है जिसमें डीएफ समांतर है ए के, तो ये त्रिभुज दिखाई देगा कौन सा, ए बी ई त्रिभुज में है। इसका मतलब ये जो समांतर है डीएफ ए के, वो कौन से त्रिभुज में है, तो ये त्रिभुज कौन सा है, ए बी ई में है ना। तो त्रिभुज ए बी ई में डीएफ समांतर ए ही है। ठीक है,
तो थेल्स प्रमेय से तो हम क्या बोल सकते हैं कि बी डी बट्टे डी ए, यही तो बोल सकते हैं, बी डी बट्टे डी ए बराबर होगा बी एफ बट्टे एफ ई, बी एफ बट्टे एफ ई के। ठीक है, तो इसको मान लो आप नंबर 1, इसको मान लो नंबर 2 समीकरण मान लिया। तो अब आप एक देख पा रहे हो कि इसमें बी डी बट्टे डी ए बराबर है इसके, और इसमें वही बी डी बट्टे डी ए बराबर है इसके, है कि नहीं है। तो आप देख पा रहे हो ये हिस्सा इसके बराबर है, वही हिस्सा सेम इसके बराबर है, तो ये दोनों हिस्से फिर आपस में बराबर होंगे, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा फिर आपस में बराबर हो जाएगा। अभी तो समझाया मैंने आपको, इससे पहले पिछले पिछले वाले क्वेश्चन में यही तो समझाया था। तो लिखेंगे एक व दो से, एक व दो से क्या होगा, तो ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर हो जाएगा, यानी कि बीई बट्टे ईसी, बीई बट्टे ईसी बराबर होगा किसके, बी एफ बट्टे एफ ई, बी एफ बट्टे एफ ई के बराबर होगा। क्या हमें यही लाना है, देखो यहाँ पे, तो हमें लाना था बी एफ बट्टे एफ ई, बी एफ बट्टे एफ ई, देखो बी एफ बट्टे एफ ई बराबर लाना तो बी ई बट्टे ई सी, बी ई बट्टे ई सी आ तो गया। अरे ये इधर उधर लिखे हुए हैं, 4 बराबर 4 लिखा है, इस 4 को यहाँ पे लिख दो, इस 4 को यहाँ पे लिख दो, तो भी तो बराबर ही रहेंगे। अगर इसको इधर लिख दो वी एफ बट्टे एफ ई, और इधर को इधर लिख दो, तो भी तो वे बराबर ही रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है। तो वही तो है, देखो बी एफ बट्टे एफ ई, बी ई बट्टे ई सी है, दोनों एक ही चीज। ठीक है, तो ये आ गया हमारा जो हमें सिद्ध करना था, यानी कि ये हो गया हमारा प्रूव्ड, यानी कि इते सिद्धम, वही लाना था। इससे आसान तो क्वेश्चन था ही नहीं कोई, इससे पिछला वाला क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन उससे आसान तो ये घटिया क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आई थिंक आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए आपके सामने जो दे रखा है प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे तीसरा और चौथा, तो उसमें सिर्फ थेल्स प्रमेय का ही यूज हो रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में थेल्स प्रमेय के विलोम का भी यूज होगा। तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, देखिए तो इसमें दोनों का ही यूज होना है। कैसे, देखो तो दे रखा है कि आकृति 6.20 यानी कि ये वाली में बीई समांतर ओ क्यू, डी कहाँ है, ये रही, ये रही, किसके समांतर है, ओ क्यू के, यानी कि इस वाली के। ठीक है, और डीएफ, डीएफ कहाँ है, ये रही, डीएफ समांतर है ओ आर, यानी कि इस वाली के। ठीक है, तो दर्शाइए कि ईएफ, यानी कि ये वाली ईएफ समांतर है क्यू आर, में ये दर्शाना है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, एक चीज समझिएगा, तो हमें दर्शाना यानी कि सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है, यानी कि ईएफ किसके समांतर है, क्यू आर के। तो अगर ये सिद्ध करना है, समझिएगा, अगर हमें समांतर सिद्ध करना होता है तो थेल्स प्रमेय का विलोम लगाते हैं, और थेल्स प्रमेय का विलोम लगाते हैं तो हमें अनुपात पता होना चाहिए, वो भी अनुपात किसका, तो ये EF समांतर है QR के, यानी कि EF जो है इन दोनों भुजाओं को ही तो दो टुकड़ों में बांट रही है, यानी कि ये वाला हिस्सा यानी कि PE बट्टे EQ, ये बराबर पी एफ बट्टे एफ आर, पी एफ बट्टे एफ आर सिद्ध कर दिया आपने। अगर ये अनुपात ले आए तो हम ये भी बोल सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से कि ईएफ समांतर है क्यू आर, है ना, क्योंकि ये ईएफ समांतर है क्यू आर के, क्यू आर के समांतर है, क्यू आर के समांतर है, तो अन्य दो भुजाओं को ही तो दो हिस्सों में बांट रही है, इन दोनों भुजाओं को, और इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात आएगा वो बराबर होना चाहिए। अरे अनुपात बराबर हम ले आए तो फिर बोल देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से कि ईएफ समांतर है क्यू आर के। बस ये अनुपात लाने पे हमें क्या करना है, फोकस करना है, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो ये अनुपात हमें लाना है कैसे भी, ये वाला देखिए। तो अब करते हैं इसको हल, तो लिखेंगे पहले जो दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो क्या दिया है हमें, हमें दिया है कि डी ए समांतर है ओ क्यू, और क्या दिया है, डी एफ समांतर है ओ आर। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है हमें,
सिद्ध क्या करना है, जो दर्शाना है वही तो सिद्ध करना है। तो ई एफ समांतर क्यू आर, ठीक है, यही तो सिद्ध करना है। लिखेंगे उपपत्ति, क्या लिखेंगे, उपपत्ति। तो उपपत्ति में देखोगे आप क्या, तो डीई समांतर ओ क्यू दे रखा है, डीई समांतर ओ क्यू, ये वाली, ठीक है, ये दे रखा है। ध्यान से समझना, ध्यान से इनको उठाते हैं थोड़ी देर के लिए, देखो समझो। तो ये डीई समांतर ओ क्यू दे रखा है इसके, तो कौन से त्रिभुज की बात कर रहा है भाई, इस वाले की, कौन से की, इस वाले की। देखो पी क्यू ओ त्रिभुज की बात कर रहा है, किसकी त्रिभुज की बात कर रहा है, पी क्यू ओ। यानी कि जब इस त्रिभुज को बाहर निकालोगे तो कुछ इस तरीके का ये टुकड़ा निकलेगा, कुछ इस तरीके का ये टुकड़ा निकलेगा, पी ई, ठीक है, ई और ये डी ओ क्यू। तो जब इस टुकड़े को बाहर निकालोगे, जो भुजाएं समांतर दे रखी हो ना जिसके, उस टुकड़े को बाहर निकालो, इस त्रिभुज को बाहर निकालो, जैसे आसान हो जाएगा आपको देखने में, ठीक है। तो मैंने उस त्रिभुज को बाहर ही निकाल लिया, तो इस त्रिभुज को मैंने जब बाहर निकाल लिया, तो अब देखोगे तो ये कौन सा त्रिभुज है, तो आप बोलोगे ये त्रिभुज है त्रिभुज पी क्यू ओ, पी क्यू ओ त्रिभुज है, पी क्यू ओ में देखेंगे तो डीई, डीई समांतर है ओ क्यू के, डीई समांतर है ओ क्यू के। जब हमें समांतर दे रखा होता है तो हम क्या लगाते हैं, थेल्स प्रमेय। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से हमें क्या पता चलेगा, ऊपर का हिस्सा बट्टे नीचे का हिस्सा, यानी कि पीई बट्टे ई क्यू बराबर होगा ऊपर का हिस्सा बट्टे नीचे का हिस्सा, यानी कि पीडी बट्टे डीओ, पीडी बट्टे डीओ के बराबर होगा। तो हमें इतना पता चल गया इस वाले त्रिभुज से। अब ऐसे हमें एक और समांतर दे रखा है, तो एक और बात थेल्स प्रमेय लगेगी। जितनी बार हमें समांतर देगा उतनी बार ही थेल्स प्रमेय लगेगी, ध्यान रखना। तो दो बार हमें समांतर दे रखा है तो दो बार थेल्स प्रमेय लगेगी। यहाँ पे ये समांतर जो दे रखा है हमें वो तो सिद्ध करना है, इसलिए इसका तो यूज कर ही नहीं सकते ना, इसका तो हमें सिद्ध करना है। जो सिद्ध करते हैं उसका यूज नहीं करते, ध्यान रखना, ठीक है। इतना बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जब आप देखोगे कि डीएफ, डीएफ ये रही समांतर है किसके, ओ आर के, तो ये कौन सा त्रिभुज है भाई, पी ओ आर, यही तो त्रिभुज है पी ओ आर। जब इसको बाहर निकालोगे तो कैसा दिखाई देगा आपको, ये दिखाई देगा कुछ ऐसा, ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसा। तो ये P, ये O, R, ये D, ये F, ठीक है, ऐसा दिखाई देगा। तो ये कौन सा त्रिभुज है, पी ओ आर। तो आप लिखोगे क्या कि त्रिभुज पी ओ आर में क्या दे रखा है, डी एफ, डी एफ समांतर है ओ आर के, यही तो दे रखा है, ये दे रखा है। जब हमें समांतर दे रखा है तो हम बोल सकते हैं थेल्स प्रमेय से, क्या बोल सकते हैं, थेल्स प्रमेय से, कि ऊपर का हिस्सा बट्टे नीचे का हिस्सा, यानी कि पीडी बट्टे डीओ बराबर होगा ऊपर का हिस्सा बट्टे नीचे का हिस्सा, यानी कि पी एफ बट्टे एफ आर के, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। अब बोलो सर हाँ क्लियर है, तो आओ देखो एक चीज समझो। तो ये मान लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो 1 और 2 से आप क्या देख पा रहे हो कि पीडी बट्टे डीओ इसमें बराबर है इसके, वही पीडी बट्टे डीओ किसके बराबर है, इसके। तो ये फिर ये और ये हिस्सा आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि 1 व 2 से। तो 1 व 2 से क्या पता चल रहा है कि पीई बट्टे ई क्यू बराबर है पी एफ बट्टे, पी एफ बट्टे एफ आर के, ठीक है। देखो मैंने बोला था ना कि अगर आप ये ले आए तो आसानी से आप समांतर बता सकते विलोम लगा के। देखो सेम वही आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, पी ई बट्टे ई क्यू बराबर पी एफ बट्टे एफ आर, यानी कि ये जो भुजा है ये इसके समांतर क्यू आर के, और क्यू आर के समांतर, तो ये भुजा अन्य दो भुजाओं यानी कि इस इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात पीई बट्टे ई क्यू बराबर पी एफ बट्टे एफ आर में व्याप्त कर रही है कि नहीं कर रही है, कर रही है। जब हमें ये दे रखा हो और ये लाना हो, हमें अनुपात दे रखा हो और समांतर बतानी हो, तो क्या लगाते हैं वहां, थेल्स प्रमेय का विलोम, विलोम
से क्या बोलेंगे, ये अनुपात जो आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, EF की वजह से आ रहा है। तो EF किसके समांतर होगी, तीसरी भुजा यानी कि QR के होगी। इज प्रूव्ड। बस ऐसे करना। तो ये आ गया हमारा आंसर फाइनल। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसमें दो बार तो थेल्स प्रमेय लगेगी, एक बार थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा। तो हमें ये लाना था, वही आ गया, कहानी खत्म। समझे कि नहीं समझे? बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। तो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा, और बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखिए आपके सामने जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, तो देखिए बोल क्या रहा है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए आकृति 6.21 यानी कि ये वाली आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार है। यानी कि OP कहाँ है, OP ये रही OP, OQ कहाँ है, ये रही OQ, और OR यानी कि ये पर ABC बिंदु यानी कि ये वाले ABC ये बिंदु स्थित है कि AB यानी कि ये वाली AB, ये AB समांतर है PQ के, इसके। ठीक है, PQ के समांतर है। ओके, और AC ये रही ये वाली समांतर है PR यानी कि इस वाली के, इस वाली के समांतर है। तो दर्शाइए कि BC समांतर QR है। तो हमें दर्शाना है कि जो BC है, ये वाली BC QR के क्या है, समांतर है। ठीक है, दर्शा देंगे भाई। अगर हमें ये दर्शाना है तो थेल्स प्रमेय का विलोम लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें समांतर दर्शाना है। तो समांतर दर्शाने के लिए लगाते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। अगर थेल्स प्रमेय का विलोम लगाना है तो आपको एक अनुपात चाहिए होगा। क्या अनुपात चाहिए होगा, देखो BC समांतर है QR, यानी कि BC समांतर है QR, किसके समांतर है, QR के। तो BC जो है अन्य दो भुजाओं को, तो ये किस त्रिभुज में है, BC जो है किस त्रिभुज में है, इस वाले त्रिभुज में, किस वाले त्रिभुज में। अगर इसमें त्रिभुज को बाहर निकालूं तो ये त्रिभुज बनेगा ऐसा, कुछ ऐसा बनेगा, ये OQRBC ये त्रिभुज बनेगा। ठीक है, अब BC समांतर है QR के तो अन्य दो भुजा यानी कि OQ और OR का अनुपात, OQ यानी कि OB बट्टे OQ बट्टे BQ बराबर मुझे मिल गया OC बट्टे CR के, OC बट्टे CR के मिल गया। तो मैं थेल्स प्रमेय के विलोम से बोल सकता हूं कि BC समांतर है QR के। ठीक है, बस हमें ये लाना है। अब ये लाने के लिए हमें इन दोनों का यूज करना पड़ेगा, तो करते हैं। देखो, तो इसको उठा दो फिर। तो हमारा जो मेन टारगेट है इस तक पहुंचना। ठीक है, देखो, तो लिखेंगे यहाँ पे जो हमें दिया है, क्या दिया है वो समझो। जो हमें दिया है AB समांतर PQ और AC समांतर है PR के। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें जो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि BC समांतर QR है। ठीक है, तो सिद्ध करेंगे तो कैसे लिखेंगे, उपपत्ति। क्या लिखेंगे, उपपत्ति। आओ देखो, तो AB समांतर PQ, AB ये समांतर है किसके, PQ के, यानी कि कौन से त्रिभुज में है ये, तो आप देखो ये वाले इस वाले त्रिभुज में, ये वाले त्रिभुज में, ये अगर इस त्रिभुज को मैं अगर बाहर बनाऊं तो कैसे बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ये त्रिभुज जो है कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा ये कुछ, यानी कि ये P है, ये Q है, और ये O, और ये A, ये B। तो इस त्रिभुज को अगर बाहर निकालो तो आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो इसमें AB जो है ये कौन सा त्रिभुज है, PQO। तो लिखोगे त्रिभुज PQO में, O में, तो AB समांतर दे रखी है PQ के, AB समांतर है PQ के। जब हमें समांतर दे रखा होता है तो वहां लगती है थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से हम क्या बोल सकते हैं, थेल्स प्रमेय से आप ये बोल सकते हो कि PA बट्टे OAO, PA बट्टे AO बराबर होगा QB बट्टे BO, QB
बट्टे बी ओ। तो ये आ गया हमारा थेल्स प्रमेय से। ठीक है, क्रम ध्यान रखना, क्रम क्या है, अगर आप इधर से शुरुआत कर रहे हो तो आप इधर से ही शुरुआत करना, ऐसा मत कर देना इधर से शुरुआत कर रहे हो फिर आप इधर से कर रहे हो, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब ऐसे ही हमें दूसरे वाला का यूज करेंगे, दूसरी वाली भुजा जो समांतर है, एसी समांतर पी आर का यूज करेंगे भाई। देखो तो एसी कहाँ है, ये रही, एसी समांतर है पी आर के। तो ये जो त्रिभुज बनेगा, जब इस त्रिभुज को बाहर निकालोगे तो भाई ऐसा त्रिभुज दिखाई देगा। ये कैसा है, पी ओ आर त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, पी ओ आर में ही तो एसी समांतर है पी आर के। तो पी ओ आर में एसी समांतर है किसके, पी आर के। ये त्रिभुज आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ये कौन सा है, पी ओ आर में, पी ओ आर ही तो है, पी ओ आर में एसी समांतर दे रखी है, एसी समांतर दे रखी है पी आर। तो जब समांतर देता है तो वहां पे लगता है थेल्स, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से हम बोलेंगे क्या, तो थेल्स प्रमेय से ये बोलेंगे कि पी ए बट्टे एओ, पी ए बट्टे एओ बराबर होगा आर सी बट्टे सीओ, आर सी बट्टे सीओ, ये बोल दिया। ठीक है, तो दोनों का हमने यूज कर लिया। अब एक चीज देखो यहाँ पे, तो पी ए बट्टे एओ बराबर ये है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी पी ए बट्टे एओ बराबर ये है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये और ये आपस में बराबर होंगे, तो इसको मान लो नंबर 1 समीकरण, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो, इसको हटा दो। तो अगर आप क्या बोल सकते हो कि 1 व 2 से, ठीक है, 1 व 2 से आप देख पा रहे हो तो क्यूवी बट्टे बीओ, क्यूवी बट्टे बीओ बराबर है आरसी बट्टे सीओ के, आरसी बट्टे सीओ। ठीक है, क्यूवी बट्टे बीओ बराबर है आरसी बट्टे सीओ के। ठीक है, अब एक चीज देखो यहाँ पे, क्यूवी बट्टे बीओ बराबर हो गया आरसी बट्टे सीओ के, तो हमें तो ये लाना था ओबी बट्टे बी क्यू। ठीक है, बराबर ओसी बट्टे सी आर। क्या ये वही है, क्या ये वही है, तो आप देखोगे हाँ ये वही है भाई, ये वही है, ये वही है। देखो ओबी बट्टे बी क्यू, बस ये पलट गया है। अगर इसका आप व्युत्क्रम कर दोगे ना, इसका व्युत्क्रम, अगर आप इसका व्युत्क्रम करोगे तो ये पलटेगा, ये होगा बीओ बट्टे क्यूबी बराबर ये हो जाएगा सीओ बट्टे आरसी। देखो ये दोनों एक चीज है, बीओ बोलो चाहे ओबी बोलो, इस भुजा को बीओ बोलो या ओबी बोलो, बात एक ही होती है। ठीक है, तो बीओ यानी कि ओबी, क्यूबी यानी कि बी क्यू, बात एक ही है। सीओ यानी कि सीओ, बात एक ही है। सी आर आर सी, बात एक ही है। देखो ये वही आ गया कि नहीं आ गया, वही अनुपात आ गया। तो ये जो अनुपात है बराबर आ गया। जब ये अनुपात हमें मिल चुका है तो मैं क्या बोल सकता हूं, थेल्स प्रमेय के सॉरी, ठीक है, तो थेल्स प्रमेय का विलोम, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम बोल सकते हैं कि ये ये जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज जो है, इसमें ये जो अनुपात है बराबर है, तो ये भुजा की वजह से तो बराबर अनुपात आ रहा था। यही तो भुजा इन दोनों को बांट रही थी दो टुकड़ों में, है ना। तो ये भुजा तीसरी भुजा के यानी कि क्यू आर के क्या होगी, समांतर होगी। यानी कि बीसी जो है किसके समांतर होगी, क्यू आर के। यही तो लाना था, बीसी समांतर क्यू आर। तो बस प्रूव्ड, हो गया सिद्ध। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हल करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो। ठीक है, तो आई थिंक आपको जो है आज की क्लास में जो जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सारे आपको क्लियर होंगे। ठीक है, अगर आप थोड़ी एक बार और देखना और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि आज की क्लास को यहीं पर रखेंगे। ठीक है, तो प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।